फिल्म पुष्पा दो द रूल की शुरुआत वहीं से होती है, जहां पहली फिल्म खत्म हुई थी। पुष्पा राज, जिसने अपने संघर्ष और साहस के बल पर रेड सैंडलवुड के साम्राज्य को स्थापित किया था, अब पूरी तरह से इस साम्राज्य का बादशाह बन चुका है। उसकी ताकत और प्रभुत्व अब रायलसीमा से बाहर भी फैल चुके हैं और उसने अपने व्यापार को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। पुष्पा का नाम अब केवल एक तस्कर के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत और अजेय नेता के रूप में लिया जाता है। उसके साम्राज्य की शक्ति ने न केवल स्थानीय माफिया, बल्कि सरकारी तंत्र और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भी चिंतित कर दिया है। इस बार कहानी में पुलिस अफसर भंवर सिंह शेखावत, फहाद फासिल और भी खतरनाक रूप में सामने आता है। पहली फिल्म में जहां वह पुष्पा को नीचा दिखाने में असफल रहा था, अब वह अपनी पूरी ताकत से पुष्पा के साम्राज्य को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। लेकिन पुष्पा का सामना केवल कानून और पुलिस से ही नहीं है, उसकी अपनी दुनिया में भी दुश्मन बन चुके हैं। उसके साथ ही जिनके साथ उसने इस साम्राज्य को खड़ा किया था, अब उसकी बढ़ती ताकत से जलने लगे हैं। फिल्म का पहला भाग पुष्पा के जीवन और उसके साम्राज्य की बढ़ती ताकत को दिखाता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पुष्पा के निजी जीवन पर हमला होता है। उसकी प्रेमिका श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना, जो हमेशा उसका समर्थन करती आई है, एक साजिश का शिकार हो जाती है। श्रीवल्ली पर हुए हमले से पुष्पा का जीवन बदल जाता है। वह अपने परिवार और अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इस दौरान पुष्पा को एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके साम्राज्य के अंदर ही छिपा हुआ है। उसके करीबी साथी और पुराने दोस्त अब उसे धोखा देने लगे हैं। पुष्पा को अपने साम्राज्य को बचाने के लिए न केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ना है, बल्कि अपने लोगों के बीच छिपे गद्दारों को भी पहचानना है। कहानी इस संघर्ष को गहराई से दिखाती है, जहां पुष्पा अपने साम्राज्य को संभालने के लिए नई रणनीतियां बनाता है। दूसरी तरफ भंवर सिंह ने पुष्पा के साम्राज्य को खत्म करने के लिए सरकार और अंतरराष्ट्रीय तस्करों के साथ गठजोड़ कर लिया है। वह पुष्पा के रेड सैंडलवुड नेटवर्क को गैर कानूनी घोषित करवाता है और उसके व्यापार पर रोक लगवा देता है। सरकार की इस कार्रवाई से पुष्पा का साम्राज्य हिल जाता है। उसके मुख्य ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं और उसके सबसे भरोसेमंद साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पुष्पा, जो कभी हार नहीं मानता, इन सभी चुनौतियों का सामना अपनी चतुराई और साहस से करता है। फिल्म के मध्य भाग में कई एक्शन सीक्वेंस हैं, जहां पुष्पा अकेले ही अपने दुश्मनों से लड़ता है। वह अपनी ताकत और अपनी योजनाओं से अपने दुश्मनों को हर बार मात देता है। इस दौरान दर्शकों को पुष्पा के चरित्र की गहराई और उसकी मजबूती देखने को मिलती है। पुष्पा का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट आते हैं। पुष्पा को न केवल अपने साम्राज्य को बचाना है, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। इस दौरान उसे अपने पुराने दुश्मनों के साथ साथ नए और खतरनाक दुश्मनों का भी सामना करना पड़ता है। कहानी का अंतिम भाग बेहद तीव्र और रोमांचक है। भंवर सिंह और पुष्पा के बीच आखिरी टकराव होता है, जो बेहद खतरनाक और धमाकेदार होता है। यह टकराव न केवल उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम है, बल्कि उनके सिद्धांतों और विचारों की लड़ाई भी है। क्लाइमेक्स में पुष्पा ऐसा कदम उठाता है जो उसके दुश्मनों को पूरी तरह चौंका देता है। फिल्म के अंत में पुष्पा एक बार फिर साबित करता है कि पुष्पा झुकेगा नहीं। उसकी जीत न केवल उसकी ताकत का प्रतीक है, बल्कि उसके साहस और बुद्धिमानी का भी प्रमाण है। यह फिल्म दर्शकों को रोमांच, भावनाएं और प्रेरणा का अद्भुत अनुभव देती है। उसकी ताकत और प्रभुत्व अब रायलसीमा से बाहर भी फैल चुके हैं और उसने अपने व्यापार को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। पुष्पा का नाम अब केवल एक तस्कर के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत और अजेय नेता के रूप में लिया जाता है। उसके साम्राज्य की शक्ति ने न केवल स्थानीय माफिया, बल्कि सरकारी तंत्र और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भी चिंतित कर दिया है। इस बार कहानी में पुलिस अफसर भंवर सिंह शेखावत,
फहाद फासिल और भी खतरनाक रूप में सामने आता है। पहली फिल्म में जहां वह पुष्पा को नीचा दिखाने में असफल रहा था, अब वह अपनी पूरी ताकत से पुष्पा के साम्राज्य को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। लेकिन पुष्पा का सामना केवल कानून और पुलिस से ही नहीं है, उसकी अपनी दुनिया में भी दुश्मन बन चुके हैं। उसके साथ ही जिनके साथ उसने इस साम्राज्य को खड़ा किया था, अब उसकी बढ़ती ताकत से जलने लगे हैं। फिल्म का पहला भाग पुष्पा के जीवन और उसके साम्राज्य की बढ़ती ताकत को दिखाता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पुष्पा के निजी जीवन पर हमला होता है। उसकी प्रेमिका श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना, जो हमेशा उसका समर्थन करती आई है, एक साजिश का शिकार हो जाती है। श्रीवल्ली पर हुए हमले से पुष्पा का जीवन बदल जाता है। वह अपने परिवार और अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इस दौरान पुष्पा को एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके साम्राज्य के अंदर ही छिपा हुआ है। उसके करीबी साथी और पुराने दोस्त अब उसे धोखा देने लगे हैं। पुष्पा को अपने साम्राज्य को बचाने के लिए न केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ना है, बल्कि अपने लोगों के बीच छिपे गद्दारों को भी पहचानना है। कहानी इस संघर्ष को गहराई से दिखाती है, जहां पुष्पा अपने साम्राज्य को संभालने के लिए नई रणनीतियां बनाता है। दूसरी तरफ भंवर सिंह ने पुष्पा के साम्राज्य को खत्म करने के लिए सरकार और अंतरराष्ट्रीय तस्करों के साथ गठजोड़ कर लिया है। वह पुष्पा के रेड सैंडलवुड नेटवर्क को गैर कानूनी घोषित करवाता है और उसके व्यापार पर रोक लगवा देता है। सरकार की इस कार्रवाई से पुष्पा का साम्राज्य हिल जाता है। उसके मुख्य ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं और उसके सबसे भरोसेमंद साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पुष्पा, जो कभी हार नहीं मानता, इन सभी चुनौतियों का सामना अपनी चतुराई और साहस से करता है। फिल्म के मध्य भाग में कई एक्शन सीक्वेंस हैं, जहां पुष्पा अकेले ही अपने दुश्मनों से लड़ता है। वह अपनी ताकत और अपनी योजनाओं से अपने दुश्मनों को हर बार मात देता है। इस दौरान दर्शकों को पुष्पा के चरित्र की गहराई और उसकी मजबूती देखने को मिलती है। पुष्पा का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट आते हैं। पुष्पा को न केवल अपने साम्राज्य को बचाना है, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। इस दौरान उसे अपने पुराने दुश्मनों के साथ-साथ नए और खतरनाक दुश्मनों का भी सामना करना पड़ता है। उसकी ताकत और प्रभुत्व अब रायलसीमा से बाहर भी फैल चुके हैं और उसने अपने व्यापार को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। पुष्पा का नाम अब केवल एक तस्कर के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत और अजेय नेता के रूप में लिया जाता है। उसके साम्राज्य की शक्ति ने न केवल स्थानीय माफिया, बल्कि सरकारी तंत्र और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भी चिंतित कर दिया है। इस बार कहानी में पुलिस अफसर भंवर सिंह शेखावत, फहाद फासिल और भी खतरनाक रूप में सामने आता है। पहली फिल्म में जहां वह पुष्पा को नीचा दिखाने में असफल रहा था, अब वह अपनी पूरी ताकत से पुष्पा के साम्राज्य को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। लेकिन पुष्पा का सामना केवल कानून और पुलिस से ही नहीं है, उसकी अपनी दुनिया में भी दुश्मन बन चुके हैं। उसके साथ ही जिनके साथ उसने इस साम्राज्य को खड़ा किया था, अब उसकी बढ़ती ताकत से जलने लगे हैं। फिल्म का पहला भाग पुष्पा के जीवन और उसके साम्राज्य की बढ़ती ताकत को दिखाता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पुष्पा के निजी जीवन पर हमला होता है। उसकी प्रेमिका श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना, जो हमेशा उसका समर्थन करती आई है, एक साजिश का शिकार हो जाती है। श्रीवल्ली पर हुए हमले से पुष्पा का जीवन बदल जाता है। वह अपने परिवार और अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इस दौरान पुष्पा को एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके साम्राज्य के अंदर ही छिपा हुआ है। उसके करीबी साथी और पुराने दोस्त अब उसे धोखा देने लगे हैं। पुष्पा को अपने साम्राज्य को बचाने के लिए न केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ना है, बल्कि अपने लोगों के बीच छिपे गद्दारों को भी पहचानना है। कहानी इस संघर्ष को गहराई से दिखाती है, जहां पुष्पा अपने साम्राज्य को संभालने के लिए नई रणनीतियां बनाता है। दूसरी तरफ
भंवर सिंह ने पुष्पा के साम्राज्य को खत्म करने के लिए सरकार और अंतरराष्ट्रीय तस्करों के साथ गठजोड़ कर लिया है। वह पुष्पा के रेड सैंडलवुड नेटवर्क को गैर कानूनी घोषित करवाता है और उसके व्यापार पर रोक लगवा देता है। सरकार की इस कार्रवाई से पुष्पा का साम्राज्य हिल जाता है। उसके मुख्य ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं और उसके सबसे भरोसेमंद साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पुष्पा, जो कभी हार नहीं मानता, इन सभी चुनौतियों का सामना अपनी चतुराई और साहस से करता है। फिल्म के मध्य भाग में कई एक्शन सीक्वेंस हैं, जहां पुष्पा अकेले ही अपने दुश्मनों से लड़ता है। वह अपनी ताकत और अपनी योजनाओं से अपने दुश्मनों को हर बार मात देता है। इस दौरान दर्शकों को पुष्पा के चरित्र की गहराई और उसकी मजबूती देखने को मिलती है। पुष्पा का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट आते हैं। पुष्पा को न केवल अपने साम्राज्य को बचाना है, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। इस दौरान उसे अपने पुराने दुश्मनों के साथ-साथ नए और खतरनाक दुश्मनों का भी सामना करना पड़ता है। उसकी ताकत और प्रभुत्व अब रायलसीमा से बाहर भी फैल चुके हैं और उसने अपने व्यापार को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। पुष्पा का नाम अब केवल एक तस्कर के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत और अजेय नेता के रूप में लिया जाता है। उसके साम्राज्य की शक्ति ने न केवल स्थानीय माफिया, बल्कि सरकारी तंत्र और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भी चिंतित कर दिया है। इस बार कहानी में पुलिस अफसर भंवर सिंह शेखावत, फहाद फासिल और भी खतरनाक रूप में सामने आता है। पहली फिल्म में जहां वह पुष्पा को नीचा दिखाने में असफल रहा था, अब वह अपनी पूरी ताकत से पुष्पा के साम्राज्य को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। लेकिन पुष्पा का सामना केवल कानून और पुलिस से ही नहीं है। उसकी अपनी दुनिया में भी दुश्मन बन चुके हैं। उसके साथ ही, जिनके साथ उसने इस साम्राज्य को खड़ा किया था, अब उसकी बढ़ती ताकत से जलने लगे हैं। फिल्म का पहला भाग पुष्पा के जीवन और उसके साम्राज्य की बढ़ती ताकत को दिखाता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पुष्पा के निजी जीवन पर हमला होता है। उसकी प्रेमिका श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना, जो हमेशा उसका समर्थन करती आई है, एक साजिश का शिकार हो जाती है। श्रीवल्ली पर हुए हमले से पुष्पा का जीवन बदल जाता है। वह अपने परिवार और अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इस दौरान पुष्पा को एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके साम्राज्य के अंदर ही छिपा हुआ है। उसके करीबी साथी और पुराने दोस्त अब उसे धोखा देने लगे हैं। पुष्पा को अपने साम्राज्य को बचाने के लिए न केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ना है, बल्कि अपने लोगों के बीच छिपे गद्दारों को भी पहचानना है। कहानी इस संघर्ष को गहराई से दिखाती है, जहां पुष्पा अपने साम्राज्य को संभालने के लिए नई रणनीतियां बनाता है। दूसरी तरफ भंवर सिंह ने पुष्पा के साम्राज्य को खत्म करने के लिए सरकार और अंतरराष्ट्रीय तस्करों के साथ गठजोड़ कर लिया है। वह पुष्पा के रेड सैंडलवुड नेटवर्क को गैर कानूनी घोषित करवाता है और उसके व्यापार पर रोक लगवा देता है। सरकार की इस कार्रवाई से पुष्पा का साम्राज्य हिल जाता है। उसके मुख्य ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं और उसके सबसे भरोसेमंद साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पुष्पा, जो कभी हार नहीं मानता, इन सभी चुनौतियों का सामना अपनी चतुराई और साहस से करता है। फिल्म के मध्य भाग में कई एक्शन सीक्वेंस हैं, जहां पुष्पा अकेले ही अपने दुश्मनों से लड़ता है। वह अपनी ताकत और अपनी योजनाओं से अपने दुश्मनों को हर बार मात देता है। इस दौरान दर्शकों को पुष्पा के चरित्र की गहराई और उसकी मजबूती देखने को मिलती है। पुष्पा का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट आते हैं। पुष्पा को न केवल अपने साम्राज्य को बचाना है, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। इस दौरान उसे अपने पुराने दुश्मनों के साथ-साथ नए और खतरनाक दुश्मनों का भी सामना करना पड़ता है। उसकी ताकत और प्रभुत्व अब रायलसीमा से बाहर भी फैल चुके हैं और उसने अपने व्यापार को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। पुष्पा का नाम अब केवल एक तस्कर के रूप में नहीं,
बल्कि एक मजबूत और अजेय नेता के रूप में लिया जाता है। उसके साम्राज्य की शक्ति ने न केवल स्थानीय माफिया बल्कि सरकारी तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भी चिंतित कर दिया है। इस बार कहानी में पुलिस अफसर भंवर सिंह शेखावत, फहाद फासिल और भी खतरनाक रूप में सामने आता है। पहली फिल्म में जहां वह पुष्पा को नीचा दिखाने में असफल रहा था, अब वह अपनी पूरी ताकत से पुष्पा के साम्राज्य को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। लेकिन पुष्पा का सामना केवल कानून और पुलिस से ही नहीं है, उसकी अपनी दुनिया में भी दुश्मन बन चुके हैं। उसके साथ ही जिनके साथ उसने इस साम्राज्य को खड़ा किया था, अब उसकी बढ़ती ताकत से जलने लगे हैं। फिल्म का पहला भाग पुष्पा के जीवन और उसके साम्राज्य की बढ़ती ताकत को दिखाता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पुष्पा के निजी जीवन पर हमला होता है। उसकी प्रेमिका श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना, जो हमेशा उसका समर्थन करती आई है, एक साजिश का शिकार हो जाती है। श्रीवल्ली पर हुए हमले से पुष्पा का जीवन बदल जाता है। वह अपने परिवार और अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इस दौरान पुष्पा को एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके साम्राज्य के अंदर ही छिपा हुआ है। उसके करीबी साथी और पुराने दोस्त अब उसे धोखा देने लगे हैं। पुष्पा को अपने साम्राज्य को बचाने के लिए न केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ना है, बल्कि अपने लोगों के बीच छिपे गद्दारों को भी पहचानना है। कहानी इस संघर्ष को गहराई से दिखाती है, जहां पुष्पा अपने साम्राज्य को संभालने के लिए नई रणनीतियां बनाता है। दूसरी तरफ भंवर सिंह ने पुष्पा के साम्राज्य को खत्म करने के लिए सरकार और अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के साथ गठजोड़ कर लिया है। वह पुष्पा के रेड सैंडलवुड नेटवर्क को गैर कानूनी घोषित करवाता है और उसके व्यापार पर रोक लगवा देता है। सरकार की इस कार्रवाई से पुष्पा का साम्राज्य हिल जाता है। उसके मुख्य ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं और उसके सबसे भरोसेमंद साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पुष्पा, जो कभी हार नहीं मानता, इन सभी चुनौतियों का सामना अपनी चतुराई और साहस से करता है। फिल्म के मध्य भाग में कई एक्शन सीक्वेंस हैं, जहां पुष्पा अकेले ही अपने दुश्मनों से लड़ता है। वह अपनी ताकत और अपनी योजनाओं से अपने दुश्मनों को हर बार मात देता है। इस दौरान दर्शकों को पुष्पा के चरित्र की गहराई और उसकी मजबूती देखने को मिलती है। पुष्पा का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट आते हैं। पुष्पा को न केवल अपने साम्राज्य को बचाना है, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। इस दौरान उसे अपने पुराने दुश्मनों के साथ-साथ नए और खतरनाक दुश्मनों का भी सामना करना पड़ता है। उसकी ताकत और प्रभुत्व अब रायलसीमा से बाहर भी फैल चुके हैं और उसने अपने व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया है। पुष्पा का नाम अब केवल एक तस्कर के रूप में नहीं, बल्कि एक मजबूत और अजेय नेता के रूप में लिया जाता है। उसके साम्राज्य की शक्ति ने न केवल स्थानीय माफिया बल्कि सरकारी तंत्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भी चिंतित कर दिया है। इस बार कहानी में पुलिस अफसर भंवर सिंह शेखावत, फहाद फासिल और भी खतरनाक रूप में सामने आता है। पहली फिल्म में जहां वह पुष्पा को नीचा दिखाने में असफल रहा था, अब वह अपनी पूरी ताकत से पुष्पा के साम्राज्य को खत्म करने के मिशन पर निकलता है। लेकिन पुष्पा का सामना केवल कानून और पुलिस से ही नहीं है, उसकी अपनी दुनिया में भी दुश्मन बन चुके हैं। उसके साथ ही जिनके साथ उसने इस साम्राज्य को खड़ा किया था, अब उसकी बढ़ती ताकत से जलने लगे हैं। फिल्म का पहला भाग पुष्पा के जीवन और उसके साम्राज्य की बढ़ती ताकत को दिखाता है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब पुष्पा के निजी जीवन पर हमला होता है। उसकी प्रेमिका श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना, जो हमेशा उसका समर्थन करती आई है, एक साजिश का शिकार हो जाती है। श्रीवल्ली पर हुए हमले से पुष्पा का जीवन बदल जाता है। वह अपने परिवार और अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इस दौरान पुष्पा को एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके साम्राज्य के अंदर ही छिपा हुआ है। उसके करीबी साथी और पुराने दोस्त अब उसे धोखा देने लगे हैं।
पुष्पा को अपने साम्राज्य को बचाने के लिए न केवल बाहरी दुश्मनों से लड़ना है, बल्कि अपने लोगों के बीच छिपे गद्दारों को भी पहचानना है। कहानी इस संघर्ष को गहराई से दिखाती है, जहां पुष्पा अपने साम्राज्य को संभालने के लिए नई रणनीतियां बनाता है। दूसरी तरफ भंवर सिंह ने पुष्पा के साम्राज्य को खत्म करने के लिए सरकार और अंतरराष्ट्रीय तस्करों के साथ गठजोड़ कर लिया है। वह पुष्पा के रेड सैंडलवुड नेटवर्क को गैर कानूनी घोषित करवाता है और उसके व्यापार पर रोक लगवा देता है। सरकार की इस कार्रवाई से पुष्पा का साम्राज्य हिल जाता है। उसके मुख्य ठिकानों पर छापे मारे जाते हैं और उसके सबसे भरोसेमंद साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन पुष्पा, जो कभी हार नहीं मानता, इन सभी चुनौतियों का सामना अपनी चतुराई और साहस से करता है। फिल्म के मध्य भाग में कई एक्शन सीक्वेंस हैं, जहां पुष्पा अकेले ही अपने दुश्मनों से लड़ता है। वह अपनी ताकत और अपनी योजनाओं से अपने दुश्मनों को हर बार मात देता है। इस दौरान दर्शकों को पुष्पा के चरित्र की गहराई और उसकी मजबूती देखने को मिलती है। पुष्पा का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होता। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट आते हैं। पुष्पा को न केवल अपने साम्राज्य को बचाना है, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। इस दौरान उसे अपने